नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था कि हाँ ये प्रूफ करने ए बी सी बी सी ए सी ए बी, इसका एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन ये कैसे होगा। देखो हम क्या बोले थे कि हमेशा ट्राई करना किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 1 1 1 क्रिएट कर दो। जिस दिन आप ये कर दिए 1 1 1 किसी भी रो या कॉलम में क्रिएट करते आप जीत गए। तो इसलिए ऐड कर दिए रो 1 गोस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो पहला रो कन्वर्ट हो गया ए प्लस बी प्लस सी में, फिर मस्त ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लो तो क्या बन गया 1 1 1 बी सी ए सी ए बी बन गया। फिर क्या करो कॉलम 2 गोस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ठीक है ओके कॉनिंग। तो कॉलम 1 अब ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हो गया। फिर नेक्स्ट काम अपने क्या करेंगे कॉलम 2 गोस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, तो 0 सी माइनस बी ए माइनस सी। अगेन कॉलम 3 गोस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 मतलब 0 ए माइनस बी बी माइनस सी। ध्यान से देख लो पहले सबको ऐड कर दिए तो 1 1 1 क्रिएट हो गया। फिर गोल्डन रूल क्या है अगर एक रो में 1 1 1 क्रिएट हो गया तो फिर कॉलम 2 गोस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 गोस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो इससे क्या होगा कि अगर फर्स्ट रो के अबाउट अगर तुम एक्सपैंड कर देता है तो इट्स अ वन स्टेप प्रोसेस, यहां तक सब पहुंच गया। फिर जस्ट फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर दो। चीज बहुत सिंपल है, क्यों भाई यहाँ पे 1 1 2 0 तो सीधा सीधा इसको एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड कर दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी। मल्टीप्लाई किया अच्छे से तो बीसी माइनस ये पूरा क्रिएट हो गया। तो बेसिकली क्या क्रिएट हुआ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बीसी प्लस सी ए। माइनस कॉमन ले लिया जाए तो अल्टीमेटली क्या बच गया माइनस इंटू a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. So this is ultimately equal to minus of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Hence proved. तो ये याद भी रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो 4 लविंग डिटर्मिनेंट्स बोले थे उसमें ये चौथा वाला था, इसका वैल्यू आपको याद भी होना चाहिए। abc एकदम सीक्वेंस में जाओ abc bca cab, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा ये था कि इसमें ये प्रूफ करने बोला गया था कि इसका वैल्यू इज दिस। तो इसका देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या है फंडा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो देखो प्रूफ करने क्या बोल रहा है। ए बी सी यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है तो तुमको प्रूफ दैट करने बोल रहा है तो ऑब्वियसली तुमको रिजल्ट तो पता ही होगा। तो ये बोर्ड्स में आता है प्रूफ दैट, एकदम बिल्कुल आएगा क्लास 12 के बोर्ड्स में तुम्हारा पूछा जाता है कि प्रूफ करो ऐसा है। तो प्रूफ दैट का गोल्डन रूल क्या होता है, प्रूफ दैट में आंसर देखो क्या है एबीसी है, मतलब तुमको बोल ही रहा है पहले से कि भाई एबीसी कॉमन ले लो, तो एक काम करो ले लो। तो ए पहला रो से या पहला कॉलम से, देखो कैसे कैसे प्रोसेस होता है यहाँ सोचने का, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन कैसे शॉर्ट शॉर्ट इसको सॉल्व करें। पहले एकदम आंसर को देखो, आंसर में दिखा एबीसी मतलब एबीसी तो सारा कॉमन लेना ही है। तो अब फिर नेक्स्ट सवाल आता है कहां से कॉमन ले, रो से ले कि कॉलम से ले। भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रो से भी ले सकते कॉलम से भी ले सकते। हम यहाँ कॉलम से लिए एबीसी कॉमन ले लिए, तो पहला कॉलम से क्या आया 1 बाई ए प्लस 1, 1 बाई ए 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई प्लस 1 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। फिर नेक्स्ट आता है, अब तो तुमको दिख ही रहा होगा कि भाई कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देंगे, बहुत मस्त ये वाला क्रिएट हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। फिर इसमें कॉमन ले लिया जाए, तो अब मेरा काम हो गया, फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 क्रिएट हो गया, यही तो मेरा टारगेट था। अगेन रो 2 गोस टू रो 2 माइनस रो 1, रो 3 गोस टू रो 3 माइनस रो 1, ये वाला डिटर्मिनेंट क्रिएट हो गया। फिर इसको थर्ड रो के अबाउट एक्सपैंड कर दिया जाए, या फिर फर्स्ट रो के अबाउट ही एक्सपैंड कर दो, नहीं फर्स्ट कॉलम के अबाउट इसको एक्सपैंड कर दो। तो जैसे ही तुम फर्स्ट कॉलम के बाद एक्सपैंड करेगा तो तुमको पता चल जाएगा इस पूरे का वैल्यू इज 1। तो 1 इंटू एबीसी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी विच इज हेंस प्रूव्ड। हाँ बोलो जय, अनम्यूट करके अपने आप को बोलो। भैया इसको सीधा हम लोग क्या बोलते हैं, रो 1 इक्वल टू रो 1 माइनस रो 3 भी कर सकते हैं, दो स्टेप नहीं करना पड़ता। रो 1 गोस टू इसी वाले में नीचे नीचे अच्छा यहाँ पे हाँ ये दो, अब दो स्टेप के एक स्टेप में हो जाता, 2 0 तो मिल ही जाता अगर रो 1 माइनस रो 3 करते तो। रो 1 माइनस रो 3 करते, हाँ तो नीचे तुम थर्ड रो से एक्सपैंड कर दो, मिल ही तो गया। मेरा भी तो इस कॉलम में 2 ही 0 है, तो एक ही तो बात पड़ा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, म्यूट कर लो अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 6 फिर जैसा हम बताएं, अब जैसे ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ये थोड़ा क्लिक करना मुश्किल है। ये तुम बात है, ये क्वेश्चन तुम देख लिया तब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे किया गया था तो ये ऐसे होगा।
क्योंकि ये थोड़ा क्लिक करना मुश्किल है, लेकिन हिंट वाइज हम बता रहे क्या सोचा जा सकता है। ये क्वेश्चन को देखते ही ये चीज सोचो, यहाँ पूरा पूरा कॉमन ए दिख रहा है, यहाँ पे भी पूरा बी कॉमन दिख रहा है। तो जो जो कॉमन दिख रहा है ना, हमेशा डिटरमिनेंट में याद रखो, जितना जो जो कॉमन दिख रहा है पहले उसको ले लो, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल ही आएगा। तुम जैसे ही ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से लिया, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड रो से लिया, तो ये चीज क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट क्या किया ना, ये जो ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड रो से लिया गया था, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। ए को फर्स्ट रो से लेके फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, बी को सेकंड रो से लेके सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, और सी को थर्ड रो से लेके थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या किया, कॉलम 1 गोस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, मस्त 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्रिएट हो गया, इसको कॉमन ले लिया। फिर तो एक कॉलम में 1 1 1 क्रिएट हो गया। फिर तो सिंपल सा बात, रो 2 गोस टू रो 2 माइनस रो 1, रो 3 गोस टू रो 3 माइनस रो 1। फिर एक्सपैंड कर दो, आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। So this is how we were supposed to do this. Now the best question of the lot, question number 7. तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो फटाफट, कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं, चलो कोई डाउट नहीं है डाउट। तो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब था। अपने को पहला काम क्या है, सेपरेशन। कॉलम 3 में दिख रहा है एक ही एलिमेंट 1 1 1 आराम से कॉमन लिया गया है, तो एक काम किया जाए, इसको सेपरेट कर दिया जाए। तो माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। देखो भाई, अगर ये चीज समझ में नहीं आता तो समझना, इसको कैसे सेपरेट किए, ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर सी पावर 4 सी टू द पावर 4। फिर दूसरा वाला क्या होना चाहिए, अगर प्लस लेंगे तो क्या होना चाहिए, ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। तो अगर माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिए पूरे में से तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो ही प्लस को माइनस बना दिया। तो अल्टीमेटली ये जो डिटरमिनेंट है इसको तोड़ के ऐसा लिख सकते हैं, ए क्यूब ए टू द पावर 4 ऐसा लिख दिए। फिर अपने क्या बोले थे, असेंडिंग ऑर्डर में। हेलो, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहा था क्या? तो अपने क्या किया, बेसिकली पहला स्टेप में इसको सेपरेट कर दिया। अब देखो हम क्या बोले थे, हमेशा बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स में क्या बताए थे कि 1 ए स्क्वायर वाला कॉलम लविंग डिटरमिनेंट का पार्ट है, तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। पहले 1 ए सेकंड वाला कॉलम में कम पावर, थर्ड वाला कॉलम में उससे ज्यादा पावर, ऐसे अरेंज करना होगा। तो वो अरेंजमेंट को मेंटेन करना। लेकिन जैसे कि यहाँ पे पहला चीज क्रिएट हुआ, एक काम करो, यहाँ से ए बी सी मस्त कॉमन लेके चला जाओ। तो ए बी ए यहां से कॉमन ले लिया फर्स्ट रो से, बी सेकंड रो से, सी थर्ड रो से। तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या बचा, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बचा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस में क्या आ गया, ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। अब यहाँ पे दो काम करो, ये जो मेरा पहला इसको यहाँ पे भेजो, सॉरी हम इसको एक स्टेप में बता देते हैं। एक काम करो, ये ए बी सी को इधर भेजो, ये को इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो। मतलब समझो, तुम पहला ये वाला चेंज किया, क्या किया, ए बी सी वाला जो कॉलम था उसको ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाले कॉलम से चेंज किया। तो पहला कॉलम में क्या आ जाएगा, ए क्यूब सी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, अगेन दूसरा कॉलम में ए बी सी। फिर पहला कॉलम में याद रखना क्या है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया। फिर पहला कॉलम में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आ गया, तो उसको फिर इसके साथ चेंज कर देना 1 के साथ। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये सेकंड चेंज करना। पहले ए क्यूब वाले कॉलम को ए से चेंज करने का, तो ए क्यूब ए आएगा 1 आएगा, फिर ए क्यूब ए 1 आया तो फिर 1 और ए क्यूब को चेंज कर देना। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली मेरे पास ये चीज बच गया कि 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब फिर क्या करना है, एकदम लविंग डिटरमिनेंट वाला लगा देना है। क्या बोले थे, पहला चीज डायगोनल एलिमेंट में पावर 5 है, तो पहला चीज अपने को क्या लिखना होगा, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अगेन a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, फिर पावर 5 है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सप्लाई करना होगा। अगेन माइनस, पावर क्या है 4, तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ तक सब चीज क्लियर।
पहले एबीसी बाहर में है तो उससे तो कोई मतलब नहीं। पहला चीज इसमें पावर 5 है तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर नेक्स्ट काम अपने क्या करेंगे, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए दोनों में से कॉमन जा रहा है तो उसको कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन ले लिए तो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन ले लिए तो ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब एक बात याद रखना, क्वेश्चन में ये चीज दिया गया था एबीसी ग्रेटर देन 0 एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट है एंड ग्रेटर देन 0 है, मतलब a बराबर b बराबर c किसी दिन नहीं होगा। मतलब द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस इज इक्वल टू 0। द ओनली पॉसिबिलिटी दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इज, क्योंकि जब a माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन लिया तो ओनली लेफ्ट आउट थिंग इज abc into ab plus bc plus ca minus a plus b plus c is equals to 0. Now this can never be 0, this can never be equal to 0। ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि बोल दिया है डिस्टिंक्ट एंड ग्रेटर देन 0, मतलब ओनली पॉसिबिलिटी इज कि ये बराबर 0 हो। अच्छा ये बराबर 0 का मतलब तो ये ऑप्शन नंबर 1 था बेसिकली हम लोग का, abc into ab plus bc plus ca is equals to a plus b plus c। तो यही ऑप्शन ए दिया गया था, देख लो यही ऑप्शन ए दिया गया था। तो जब ये ऑप्शन ए दिया गया था तो मेरा ऑप्शन ए तो आ गया, देख लो ये ऑप्शन ए आ गया, एबीसी समेशन ए बी इज इक्वल टू समेशन ई। तो समेशन खोलना जैसा कि हम सिखाए थे, समेशन खोलना सिखाए थे, तो एबीसी समेशन ए बी इज इक्वल टू समेशन ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगेन फिर क्या नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 इफ एबीसी आर इन जीपी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अगर एबीसी जीपी में होगा तो अपने ले सकते हैं बी तो 3 नंबर्स इन जीपी क्या लिया जा सकता है, अगर बीच का नंबर इज बी तो बी बाई आर बी आर ले लिया तीनों को। अब मस्त ठोकते चला जाओ सबको, तो पहला वाला बी बाई आर बी बी आर तो क्या हो गया बी क्यूब बाई सॉरी बी बाई आर बी आर, तो आर आर बच गया तो इधर बी क्यूब बच गया। फिर यहाँ पे पुट करते गया तो बी स्क्वायर बाई आर प्लस बी स्क्वायर आर प्लस बी स्क्वायर, और आरएचएस में ए प्लस बी प्लस सी है तो बी बाई आर प्लस बी आर, फिर 1 प्लस आर प्लस 1 बाई आर को दोनों साइड बजा दो तो b इंटू बी टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है b इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर b टू द पावर 4 इक्वल टू 1, मतलब b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो गया। तो अगर जीपी में है तो ये। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या पूछा जा रहा था कि अगर एबीसी एपी में है तो प्रूफ करो कि एबीसी इज इन एपी देन 2ab square c equals to 3 minus a square c square। तो अगेन ओरिजिनल रिजल्ट को लेके चले, a plus c is equals to 2b था, तो a plus c is equals to 2b को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। क्या किए देखना, a plus c कहाँ पे क्रिएट हो रहा था, b को अगर यहाँ कॉमन लेंगे तो a plus c क्रिएट हो रहा है, तो a plus c को 2b लेके वहां पे ठोक दिए प्लस ac हो गया, और राइट हैंड साइड में भी a plus c को 2b ठोक दिए, तो b इंटू 2b प्लस ac इंटू apc इज इक्वल टू 3b हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 2b स्क्वायर प्लस ac इंटू abc इज इक्वल टू 3b। तो फाइनली अपने को क्या मिल गया, सबको एक साइड ले जाके b कॉमन जब ले लिए तो अल्टीमेटली आ गया 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस ac स्क्वायर। अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये तीन ऑप्शन हो गए। अच्छा एक और ऑप्शन था चौथा वाला भी देख लेते हैं। तो चौथा वाला में क्या बोल रहा था, बेसिकली अपने ओरिजिनल रिजल्ट ही लेके चलेंगे विच इज दिस abc into ab plus bc plus ca equals to a plus b plus c। अब क्या किए, abc यहां से कॉमन ले लो, इस पूरे जो ab plus bc plus ca से abc अगर कॉमन ले लेते तो मेरे पास क्या बच जाएगा abc into 1 by c plus 1 by a plus 1 by b। अगर abc hp में होगा तो 2 by b is equals to 1 by a plus 1 by c। तो इसका मतलब 1 by c को 1 by a plus 1 by c सॉरी 1 by a और प्लस 1 by c जो भी मेरा ये पहला और दूसरा टर्म है ये हो जाएगा मेरा 2 by b, तो 2 by b प्लस 1 by b 3 by b हो जाएगा। जब 3 by b हो गया तो आराम से इसको बजा दिए, इसको b को बजा दिए तो क्या बच गया 3 फिर क्या हो गया यहाँ पे देख लो, b राइट साइड मल्टीप्लाई हुआ, हाँ b राइट साइड मल्टीप्लाई हो गया तो ab प्लस बी स्क्वायर प्लस bc हो गया, और ये 3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो गया। तो फाइनली तुमको रिजल्ट मिल गया ab प्लस bc इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर छोड़ दो, b कॉमन लेके बजा दो, आंसर आ गया। मतलब आंसर चारों था। तो ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है जो कि एडवांस में आ सकता है क्योंकि इसमें ब्लेंड ऑफ 2 चैप्टर्स है। पहला बात तो एपीजीपी को मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के साथ मिला दिया है, तो दिस इज अ परफेक्ट मतलब बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ एक चीज बच गया था तुम लोग का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम एक बार बता देते हैं ताकि तो ये वाला पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 1 मिनट रुक जाओ, हम वो वाला स्लाइड शेयर कर रहे हैं ताकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हाँ, तो एक और चीज बच जा रहा था ऑर्थोगोनल, वो वाला हम समझा दे रहे ताकि ये मेरा अपना खत्म हो जाए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अगेन ऑर्थोगोनल जब भी बोला गया है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बात हो रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I और A ट्रांसपोज into A इज इक्वल टू I। मतलब कोई एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जब तुम मल्टीप्लाई करता है तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसको अपने बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि ये एग्जांपल कोई भी ए मैट्रिक्स कोई भी ले लिए, A1 B1 C1 A2 B2 C3 B2 C2 A3 B3 C3, तुम इसको ट्रांसपोज के साथ इसके मल्टीप्लाई किया तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ले जाके बन गया समेशन A1 स्क्वायर। क्यों? A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बनेगा पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2, ये बन गया। तीसरा A1 A3 का समेशन बन गया। ऐसे करके पूरा एलिमेंट्स बन गया। ना अभी हम क्या बोल रहे हैं? A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0। जब ऐसा कर दिया तो फिर एलिमेंट टू एलिमेंट मतलब कंपैरिजन कर दो, तो समेशन A1 स्क्वायर 1 होगा, समेशन A2 स्क्वायर 1 होगा, समेशन A3 स्क्वायर 1 होगा। ये सब हो गया। और समेशन A1 A2 इज इक्वल टू समेशन A2 A3 इज इक्वल टू समेशन A1 A3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो सिंपल ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, आपको डेफिनेशन वाइज याद रखना है। कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज जब मल्टीप्लाई हो और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, एक और चीज यहाँ बताया गया था, तो ये टू बी अंडरस्टूड लेटर, ये वेक्टर 3D का पार्ट है, तो अभी समझने का कोई जरूरत नहीं है। ये वेक्टर 3D में अपने समझ लेंगे क्या है। और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन का हम सोल्यूशन भी भेजे, जो कि क्वेश्चन हम पहले असाइनमेंट में था, तो उस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना, फिर सोल्यूशन देख लेना, तो फॉर श्योर तुमको बात समझ में आ जाएगी कि क्या बोला गया था। हाँ, अभी तक कोई डाउट इस सब चीज में तो बोलो। अभी अपने अगेन बैक टू मैट्रिक्स जाना होगा। तो इस सेशन में अभी हम नहीं जा रहे, क्योंकि इस सेशन में जाएंगे तो फिर क्या बोलते हैं, नया चीज काफी कुछ नया बताना पड़ेगा। तो अभी इस सेशन में ये चीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कल कंटिन्यू नहीं कर रहे। कल ये जब क्लास होगा तब इस पे कंटिन्यू किया जाएगा कि कैसे उसको ऐड वैड करें, मतलब नया। अभी क्या हुआ, हम लोग इनिशियली मैट्रिक्स से चालू किए थे, फिर डिटर्मिनेंट। तो अभी डिटर्मिनेंट हम लोग का पूरा खत्म हो गया। डिटर्मिनेंट में एक और चीज बस बचा हुआ है, तो वो बाद में देखेंगे। अभी फिर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, फिर बैक टू मैट्रिक्स जाके फाइनली मैट्रिक्स खत्म कर देंगे। तो अभी अपना डिटर्मिनेंट वाला जो पार्ट है खत्म हो गया। आई होप तुम लोग सब जो एमएल अग्रवाल वाला है वो पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, उसका सॉल्यूशन भी भेज दिए। तो एमएल अग्रवाल का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली तुमको